दुनिया के सबसे सफल लोगों में क्या कॉमन होता है? क्या वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं? क्या उनके पास पैसा होता है? या उनके पास कोई स्पेशल टैलेंट होता है? सच सुनोगे तो थोड़ा अजीब लगेगा। उनमें से ज्यादातर लोग शुरुआत में फेल हुए थे, और कुछ तो इतने बुरी तरह फेल हुए कि लोग उन पर हंसते थे। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं जिसे 30 बार रिजेक्ट किया गया, जिसे हार्वर्ड ने 10 बार रिजेक्ट किया, और जिसे लोग कहते थे ये आदमी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वही इंसान एक दिन अरबों डॉलर की कंपनी बना देता है। सोचो, अगर आपको 30 बार नौकरी से रिजेक्ट किया जाए तो क्या आप फिर भी कोशिश करोगे? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 2-3 बार फेल होते हैं और फिर छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं, वो फेल होते हैं फिर भी रुकते नहीं। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अमीर परिवार से नहीं था, जिसके पास कोई खास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उसके पास एक चीज थी, जिद। उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोशिश की। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार फेल हुआ। हर बार लोगों ने कहा तुमसे नहीं होगा, लेकिन उसने क्या किया? फिर कोशिश की, फिर उसने नौकरी के लिए अप्लाई किया। 1-2 नहीं, पूरे 30 जगह। हर जगह से रिजेक्शन। यहां तक कि जब KFC उसके शहर में आया, 24 लोगों ने अप्लाई किया, 23 लोगों को जॉब मिल गई, सिर्फ एक को नहीं मिली। और वो कौन था? वही लड़का। अब यहां रुक कर सोचो, अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? मैं अनलकी हूं, मेरी किस्मत खराब है, अब कुछ नहीं हो सकता। यही सोच ज्यादातर लोगों को रोक देती है। लेकिन उस लड़के ने कुछ अलग किया। उसने अपने फेलियर्स को एक्सक्यूज नहीं बनाया। उसने सोचा, अगर सब मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं तो मुझे कुछ अलग करना होगा। यही सोच गेम बदल देती है। फिर एक दिन उसने एक शब्द सुना, इंटरनेट। उसे नहीं पता था ये क्या है, उसे कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता था। लेकिन उसने एक सवाल पूछा, क्या इसमें मौका है? जब उसने अपने दोस्तों से यह आइडिया शेयर किया, 30 लोगों में से 22 ने कहा यह बेवकूफी है। उन्होंने कहा तुम्हें खुद कुछ नहीं आता, तुम क्या करोगे? अब यहां सबसे बड़ा टेस्ट था, लोग क्या कह रहे हैं वर्सेस तुम क्या मानते हो। अगर वो दूसरों की सुनता तो कहानी यहीं खत्म हो जाती। लेकिन उसने खुद पर विश्वास किया। उसने छोटे लेवल पर शुरू किया, कोई बड़ी फंडिंग नहीं, कोई बड़ी टीम नहीं, बस कुछ लोग और एक छोटा सा आइडिया। पहले 3 साल एक भी डॉलर प्रॉफिट नहीं। सोचो, 3 साल मेहनत करो और 0 रिजल्ट। यहीं पर 90% लोग हार मान लेते हैं। लोग पूछते थे कमाई नहीं है, फिर भी क्यों कर रहे हो? उसका जवाब सिंपल था, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं। यही डिफरेंस है ड्रीमर और क्विटर में। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, कस्टमर्स आने लगे, और वही छोटा सा आइडिया एक बड़ा सिस्टम बनने लगा। सालों बाद वही लड़का बना अलीबाबा का फाउंडर, एक ऐसी कंपनी जो पूरी दुनिया में जानी जाती है। अब सवाल यह है, क्या वो सबसे इंटेलिजेंट था? नहीं। क्या उसके पास रिसोर्सेज थे? नहीं। तो फिर डिफरेंस क्या था? माइंडसेट, कंसिस्टेंसी और फेलियर से न डरना। आज लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम्हारे पास करेज है? क्योंकि सक्सेस का रास्ता आसान नहीं होता। यहां लोग तुम्हें डाउट करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, और कई बार तुम खुद पर भी डाउट करोगे। लेकिन अगर तुम वहीं रुक गए तो गेम खत्म। एक बात हमेशा याद रखना, अपॉर्चुनिटी वहीं होती है जहां लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं। जहां लोग प्रॉब्लम देखते हैं वहीं कुछ लोग सॉल्यूशन देखते हैं, और वही लोग आगे निकलते हैं। अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें अलग सोचना होगा। तुम्हें वही करना होगा जो बाकी लोग करने से डरते हैं। सुबह जल्दी उठना, रिस्क लेना, फेलियर एक्सेप्ट करना, यही प्राइस है सक्सेस का। और आखिर में एक सिंपल ट्रूथ, पैसा गोल नहीं है, वैल्यू क्रिएट करना गोल है। जब तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, पैसा अपने आप आता है। तो आज डिसाइड करो, तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या अपनी अलग पहचान बनाओगे? तुम एक्सक्यूजेस दोगे या एक्शन लोगे? क्योंकि याद रखो, सक्सेस अचानक नहीं आती, वो रोज के छोटे डिसीजन से बनती है। और अगर तुमने आज एक कदम उठा लिया तो हो सकता है कुछ साल बाद लोग तुम्हारी कहानी सुने। तो अगली बार जब लाइफ तुम्हें रिजेक्ट करे तो याद रखना, रिजेक्शन एंड नहीं होता, रिजेक्शन डायरेक्शन बदलता है।